अच्छा तो बच्चों हमारे पास हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। तो पहले सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्योर क्वाड्रेटिक के बारे में बताया था, ठीक है। ये डेफिनेशन है उसकी। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं। तो एक्टिविटी हमारे पास है राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, यानी इस फॉर्म की क्वेश्चन जिसमें हमारे पास बी ज़ीरो आ जाता है ना, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक होगी। इस तरह की दो और लिखनी है, दो लिखनी है, दो और लिखनी है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस सोल्यूशन फाइंड करने के दो तरीके हमारे पास। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्यूटिंग स्केयर, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। इस मेथड में ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमने सी और ए को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। इधर जो भी साइन है ना सी के साथ, उसको भी साथ लेना है। अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई करना है विद साइन, ठीक है। तो जो ए सी प्रोडक्ट आएगा उसके हमने कोई से दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं, आर और एस, ठीक है। ये देखें आर और एस हमने फाइंड करने इस तरह के कि आर प्लस एस हमारे पास ये बी के बराबर आ जाए, ठीक है, ठीक है। ये आर प्लस एस इक्वल टू बी आ जाए, यानी आर एस और एस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ए सी आ जाता है, ठीक है। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर बनेंगे जब हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के ज़रिए सोल्व करते हैं हम। इसको एग्जांपल के ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं तरीके को। एग्जांपल 1 है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20 बाई फैक्टराइजेशन। इसको बाई फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व करना है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए के हमारे पास 3 और बी के हमारे पास -7 और सी के हमारे पास -20, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने ये -20 और 3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास -60, ठीक है। -60 आंसर आ गया। -60 तो को हमने, अगर हम -12 ज़रब 5 करें, -12 ज़रब पॉजिटिव 5 करें तो हमारे पास आंसर -60 आता है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करें तो -7 आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास -12 और 5, -12 और पॉजिटिव 5 हमारे पास ये फैक्टर हैं जिसको हमने लेना है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो पहले दोनों में से कॉमन लिया, हम 3x और रेज़ टू पावर x माइनस 4 आ गया, प्लस इसमें से फिर कॉमन लिया जो भी है, तो हमारे पास 5 इंटू एक्स माइनस 4 आ गया। पहले में 3x कॉमन आया तो बाकी लिख दिया, दूसरे में हमारे पास अकेला 5 कॉमन आया, पॉजिटिव 5 कॉमन आया अकेला, तो बाकी लिख दिया x माइनस 4, ठीक है। कॉमन पॉजिटिव 5 बाहर कॉमन लिख दिया, फिर बाकी x माइनस 5 ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से x माइनस 4 हमने कॉमन लिया, तो x माइनस 4 कॉमन लिया तो हमारे पास 3x प्लस 5 आ गया, ठीक है, ओके। x माइनस 4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बाकी बच गया, 3x प्लस फाइव ये आ गया, ठीक है। ये फैक्टर कॉमन लेने के बाद आया, अंदर वाला फैक्टर कॉमन हमने किया x माइनस 4, और फिर बाकी क्या बच गया 3x प्लस 5 या 3x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर अगर दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक 0 है, ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है या फिर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दोनों को 0 होना ज़रूरी नहीं है इस केस में, फैक्टराइजेशन के केस में। वैसे दोनों 0 हो तब भी 0 आंसर रहता है, लेकिन हमारे पास इस फैक्टराइजेशन में हमने एक एक पॉसिबिलिटी ही देखनी है कि कोई एक 0 हो, ठीक है। तो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये एक्टिविटी है फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो मैं तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी के मुताबिक आपने ये एक्टिविटी सॉल्व कर लेनी, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से आ गया हमारे पास 3x माइनस 3x इज इक्वल टू -5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड होगा, -5/3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक -5/3, यही हमारे पास सोल्यूशन है। ये सेट की फॉर्म में लिख दिया -5/3 और 4। ये आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ। ये छोटा है हमारे पास, ये बड़ा है, इस तरह तरतीब छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल 1। कल इंशाल्लाह एग्जांपल 2 सॉल्व करेंगे।